एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे एमएनएस न्यूज के 10 की दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं 10 की दस्तक। दर्शकों, आज मैं आपको एक बहुत ही अविश्वसनीय घटना से रूबरू कराने जा रहा हूं। सुहागरात पर दुल्हन कांड करके फरार, हैरान कर देगी डॉली की डोली की रियल स्टोरी। कुछ साल पहले पर्दे पर आई बॉलीवुड फिल्म डॉली की डोली सबको याद होगी, जिसमें एक्ट्रेस दुल्हन बनकर दूल्हे को चूना लगाती है। इसमें एक्टर राजकुमार राव सहित अन्य अभिनेताओं ने अभिनय किया था। डॉली कई लोगों से शादी करती है और फिर घर से गहने और रुपए लेकर फरार हो जाती है। यह तो रही रियल लाइफ की स्टोरी। अब हम आपको रियल लाइफ की स्टोरी बताने जा रहे हैं, जो हाल फिलहाल में बिहार के कैमूर में घटी है। दरअसल यहाँ एक दुल्हन सुहागरात वाले दिन दूल्हे और उसके पूरे परिवार को चूना लगाकर फरार हो गई। मामला जिले के भभुआ थाना इलाके का है। यहाँ शादी के 3 दिन के अंदर ही फ्रॉड दुल्हन अपने साथ लाखों रुपए और गहने लेकर फरार हो गई। जानकारी के अनुसार भभुआ थाना इलाके के सीवो गांव के रहने वाले मनोहर प्रजापति के बेटे अमित कुमार की शादी बक्सरा निवासी अवधेश प्रजापति की बेटी प्रीति प्रजापति के साथ हुई थी। लड़की का यह गांव रोहतास जिले के करहरा थाना पोस्ट बोसोडीहरी में स्थित है। सुहागरात पर दुल्हन कांड करके फरार, हैरान कर देगी डॉली की डोली की रियल स्टोरी। कुछ साल पहले पर्दे पर आई बॉलीवुड फिल्म डॉली की डोली सबको याद होगी, जिसमें एक्ट्रेस दुल्हन बनकर दूल्हों को चूना लगाती है। इसमें एक्टर राजकुमार राव सहित अन्य अभिनेताओं ने अभिनय किया था। डॉली कई लोगों से शादी करती है और फिर घर से गहने और रुपए लेकर फरार हो जाती है। ये तो रही रियल लाइफ की स्टोरी। अब हम आपको रियल लाइफ स्टोरी बता रहे हैं, जो हाल फिलहाल में बिहार के कैमूर में घटी। दरअसल यहाँ एक दुल्हन सुहागरात वाले दिन दूल्हे और उसके पूरे परिवार को चूना लगाकर गायब हो गई। मामला जिले के भभुआ थाना इलाके का है। यहाँ शादी के 3 दिन के अंदर ही फ्रॉड दुल्हन अपने साथ लाखों रुपए के गहने और 30,000 रुपए लेकर फरार हो गई। जानकारी के अनुसार भभुआ थाना इलाके के सिवो गांव के रहने वाले मनोहर प्रजापति के बेटे अमित कुमार की बक्सर निवासी अवधेश प्रजापति की बेटी प्रीति प्रजापति के साथ हुई। लड़की का यह गांव रोहतास जिले के करहगर थाना के पोस्ट बिसोडेहरी में स्थित है। 9 मई को यह शादी धूमधाम से हुई। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर आ गया। घर में खुशी का माहौल था। सब नई बहू के आने से बेहद खुश थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बहू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। सुहागरात के दिन बहू ने मौके का फ़ायदा उठाया। जब घर के लोग किसी काम से कुछ देर के लिए घर से बाहर गए, तो उसने घर में रखी ज्वेलरी और 30,000 रुपये कैश उठाया, फिर वहां से फरार हो गई। घर वाले जब वापस लौटे तो दुल्हन को ढूंढने लगे। जब वह कहीं नहीं मिली और घर में रखे लाखों के जेवर व रुपए गायब मिले, तो वे सारा माजरा समझ गए। पीड़ित घर वालों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा भी लग रहा है। फिलहाल पुलिस दुल्हन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। आगे की कार्यवाही जारी है। 9 मई को यह शादी धूमधाम से हुई थी। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर आया। घर में खुशी का माहौल था। सब नई बहू के आने से बेहद खुश थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बहू के दिमाग में कुछ और चल रहा था। सुहागरात के दिन बहू ने मौके का फायदा उठाया। जब घर के लोग किसी काम से कुछ देर के लिए घर से बाहर निकले, तो उसने घर से ज्वेलरी और 30,000 कैश उठाकर फरार हो गई। प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा मामला। घर वाले जब वापस लौटे तो दुल्हन को ढूंढने लगे। जब वह कहीं नहीं मिली तो घर में रखे लाखों के जेवर और रुपए गायब मिले, तो उनको सारा माजरा समझ में आ गया। पीड़ित घर वालों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा भी लग रहा है। फिलहाल पुलिस दुल्हन की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। आगे की कार्रवाई जारी है।
किस तरीके से एक नई नवेली दुल्हन ने अपने ससुराल से पैसे और लाखों के गहने लेकर फरार हो गई। तो हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमेशा चौकन्ना रहे, सतर्क रहे और होशियार रहे। मैं अभिषेक दुबे कल फिर लौटूंगा इसी समय इसी घड़ी। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है।